आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसी हैं आप? ईश्वर करे आपकी जो भी मनोकामना हो साईनाथ के चरणों में जल्दी ही पूरी हो जाए, क्योंकि हर साईं भक्त बहुत आस के साथ, बहुत विश्वास के साथ साईं चरणों में आता है कि उसकी विनती बाबा जल्दी सुन लें। तो बाबा से मेरी यही विनती है, आपकी जो भी मनोकामना मन में चल रही हो या जिस मनोकामना से आप बहुत परेशान हो, बहुत समय से टल रही हो, साईनाथ जल्दी ही दीपावली से पहले ही आपकी वो मनोकामना पूरी कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाबा तुमको नहीं याद करता? मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे बहुत याद करते हो, लेकिन मैं भी उतना ही याद करता हूँ। मुझे भी तुम्हारा बहुत इंतजार रहता है कि तुम मुझसे मिलने आओ, मुझे अपनी हर सुख दुख की बातें करो। मेरे बच्चे, मैंने समाधि जरूर ले ली है, पर ये भी सत्य है, मैं अपने हर बच्चे के कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए, उनके बुलाने पर आ जाता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में आए हुए सभी शरणागत भक्तों को भवसागर से पार भी लगाया है, उनकी मनोकामना पूर्ण भी की है। हाँ, ये सत्य है कि कुछ मेरे बच्चों की मनोकामना मैं देरी से पूरी करता हूँ, उनका अभी समय नहीं आया होता। हाँ, ये मैं अपने बच्चों से वादा जरूर कर सकता हूँ कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ मेरे चरणों में कुछ मांग रहे हैं, मुझसे विनती कर रहे हैं, तो मैं उनको निराश नहीं रखूंगा, उनकी झोली खाली नहीं रखूंगा, उनको मुस्कुराने का पूर्ण मौका मिलेगा और वो हमेशा के लिए प्रसन्नता से खुश रहेंगे। मैं भी उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। जैसे उन्होंने इतनी सबूरी रखी है ना, उनका समय आने वाला है सदा के लिए मुस्कुराने का। मेरे बच्चे, इस जमाने से, इस दुनिया से इतना दिल मत लगाओ कि तुमको सिर्फ धोखा ही धोखा मिले और अंत में पछतावा हाथ लगे। तुम्हारी उस समय आंखें भी रोएंगी और दिल तो बहुत रोएगा। अच्छे कर्म तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें बस अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, मन में शंका नहीं लानी। और तुम कुछ भी काम करने से पहले क्यों इधर उधर लोगों से पूछते हो? जो तुम्हारा दिल करे उसको ही किया करो, जो मन गवाही दे उसी को किया करो। अच्छे कर्म करोगे ना तो तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा। और मेरे बच्चे, तुम जितनी भी कमाई कर रहे हो उसका थोड़ा सा हिस्सा अच्छे कामों में लगाना शुरू करो। और अगर तुम कुछ नहीं भी कमाई कर रहे हो तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के, भले ही थोड़ा सा सही, दान पुण्य करना शुरू करो। मेरे बच्चे, ऐसे कमाए हुए धन का क्या फायदा जो तुम किसी जरूरतमंद की सेवा न कर पा रहे हो, किसी पशु पक्षी की, किसी गाय को कुछ खिला ना पा रहे हो। ऐसा धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? माना कि तुम थोड़ा बहुत कमा रहे हो, लेकिन जितना भी कमा रहे हो थोड़ा सा ही सही दान पुण्य करना, पशु पक्षी की सेवा करना, उनको दाना पानी देना शुरू करो। मैं उनकी सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। तुम देखना, तुम्हारे घर में बिन मांगे
सुख समृद्धि बरकत सब आने लगेगी। मेरे बच्चे, अच्छे कर्म किया करो, ये सब तुम्हारे खाते में लिखे जाने हैं। जिस प्रकार 100 गायों के झुंड में माँ अपने बछड़े को पहचान लेती है ना, उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म अपने कर्ता को, यानी कि जिस भी इंसान ने अच्छे कर्म किए होते हैं, ईश्वर उसको तुरंत पहचान लेता है। इसलिए ईश्वर की नजरों में ऊपर उठो, अच्छे कर्म करो। मेरे बच्चे, जब भी कोई परेशानी आती है तो इतना क्यों घबरा जाते हो? क्यों अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हो? चिंता क्यों लगा लेते हो अपने मन को? मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनकर हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा भी रहूंगा। तुम हिम्मत से उन सभी परेशानियों का सामना किया करो। हार को अपने मन से निकाल दो। मैं जब तक बैठा हूँ तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मुश्किल समय में तुम्हारा जीवन इन परेशानियों से, इन दुखों से मैं दूर कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तो हर कोई चाहता है, लेकिन क्या कभी ईश्वर का नाम सिमरन किया है? नाम जाप किया है? अपने सुख दुख की बातें प्रभु को बताई हैं? खाली समय में प्रभु को याद किया है? भगवान से दोस्ती की है क्या कभी? क्या कभी भगवान का जवाब आने का इंतजार किया है? तुम अपने दोस्तों का तो बहुत इंतजार करते हो, उनका जवाब नहीं आता तो हैरान हो जाते हो, परेशान दुखी हो जाते हो कि मेरे दोस्त का जवाब क्यों नहीं आया। क्या अभी ईश्वर के लिए भी कभी चिंता की है कि मेरे प्रभु का जवाब क्यों नहीं आया? क्या अपने प्रभु के लिए कुछ सोचा है? जो मालिक के रास्ते पे चलता है ना, वह सदा आगे बढ़ता रहता है। जो ईश्वर को याद करता रहता है वो उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। उसे पीछे के रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक उसको आगे ही बढ़ाता जाता है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है। तुम घबरा जाते हो ना, परीक्षा से घबराना नहीं। मालिक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा निर्मल मन है। तुम बुरे लोगों को देखना, ईश्वर कभी उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि वो लोग बुरे कर्म करते हैं। ईश्वर की कृपा उनको कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन तुम अच्छे कर्म करते रहना, अपने अंदर कभी अहंकार मत लाना। मेरे बच्चे, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन मेरा हर बच्चा परेशानी से, दुखों का, समस्याओं का सामना करता है। फिर तुम क्यों इतना थक हार जाते हो, घबरा जाते हो, अपना मन परेशान कर लेते हो? हिम्मत से काम लिया करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। तुम ये बार बार भूल जाते हो कि तुम्हारा बाबा तो तुम्हारे साथ ही है। एक बार मुझे श्रद्धा से पुकार के देखना, मैं तुरंत दौड़ा चले आऊंगा। मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा मेरे बच्चे। मुझे हमेशा याद रखना, जब भी कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने हो, तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आने लगे, उस समय चिंता मत करना। सिर्फ प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का नाम जाप करना। हर परिस्थिति में याद रखना, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हमेशा खड़े थे और खड़े हैं, और हमेशा इस सुख दुख की घड़ी में
खड़े भी रहेंगे। अपना समय परेशान होके, हताश होके, घबरा के मत बर्बाद करना। भक्ति करना, नाम सिमरन करना। तुम थोड़ी देर में ही देखोगे कैसे इन परेशानियों का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई निमित्त बनके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, जो तुम्हारी सारे परेशानियों का हल निकालता रहेगा। वो कौन होगा? वो मेरे बच्चे, मैं ही किसी को भेजूंगा। वक्त पड़ने पे मैं खुद ही आ जाऊंगा। बस तुम मुझसे वादा करो, आज से घबराना नहीं है, परेशान मत होना। चलता हूँ मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, सदा मुस्कुराते रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सबका मालिक